हाय एवरीवन। आज हम जानेंगे कि लॉयर क्या होता है, बैरिस्टर क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। और भी कुछ लीगल टर्म्स जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले लॉयर क्या होता है। देखो, आपने अगर इंडिया में लॉ की पढ़ाई की है और लॉ की डिग्री हासिल की है इंडिया में, तो वो 3 ईयर एलएलबी भी हो सकता है और बीए एलएलबी भी हो सकता है। तो आपने अगर इंडिया में लॉ की डिग्री हासिल की है तो आप लॉयर कहलाओगे। और सेकेंड जो होता है वो है बैरिस्टर, राइट। बैरिस्टर, सो बैरिस्टर क्या होता है? देखो, सिंपल चीज है। आपने लॉ डिग्री हासिल की है बट आपने इंग्लैंड में पढ़ाई करके लॉ की डिग्री हासिल की है इंग्लैंड में, राइट। तो आप कहलाओगे बैरिस्टर, राइट। आपने इंग्लैंड में पढ़ाई की है और वहां पे लॉ की डिग्री हासिल की है तो आप कहलाओगे बैरिस्टर। तो ये सेम ही है, बस नाम का डिफरेंस है, राइट। एंड थर्ड जो होता है वो है एडवोकेट, राइट। सो ये एडवोकेट, तो एडवोकेट हम किसको बोलेंगे? देखो, आपने लॉ की डिग्री हासिल की है और उसके बाद आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम दिया और वो एग्जाम पास किया। उसके बाद आपको एक सनद मिलेगी, आपको एक पावर मिलेगी कि आप कोई भी क्लाइंट के लिए कोर्ट में खड़े हो सकते हो। आप कोई भी क्लाइंट का पक्ष कोर्ट में रख सकते हो। ये आपको पावर मिलेगी बीसीआई, बार काउंसिल का एग्जाम पास करने के बाद। तो उसको बोलेंगे हम एडवोकेट, राइट। एडवोकेट बोलेंगे, करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, अब और एक कंसेप्ट है जो है अटॉर्नी, राइट। अटॉर्नी, देखो सिंपल चीज है। एडवोकेट क्या होता है? जो क्लाइंट को कोर्ट रूम में, जो क्लाइंट को कोर्ट रूम में रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, उसको हम बोलेंगे एडवोकेट। अटॉर्नी क्या करता है? क्लाइंट को कोर्ट के बाहर रिप्रेजेंट करता है, राइट। कोर्ट के बाहर रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलेंगे अटॉर्नी। कोर्ट के अंदर एडवोकेट, कोर्ट के बाहर बोलेंगे हम अटॉर्नी, क्लियर। नेक्स्ट जो होता है वो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसको हम बोलेंगे एओआर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। देखो यहां पे क्या होता है, केस ड्राफ्ट कोई भी कर सकता है, राइट। केस ड्राफ्ट कोई भी कर सकता है, केस आर्ग्यू कोई भी कर सकता है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना है तो उसके लिए हमें एओआर ही चाहिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि एओआर को सब पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करता है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ये सब चीजें इनको पता होती है। तो केस फाइल करने के लिए एओआर की ही जरूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में, राइट। तो एओआर बनने के लिए सिंपल है, यहां पे आपको एक एग्जाम होता है एओआर का, वो क्रैक करना पड़ता है, राइट। एक एग्जाम होता है वो क्रैक करना पड़ता है। और एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या है आपके लिए? सो देखो, यहाँ पे आपके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें 4 इयर्स ऑफ कोर्ट रूम एक्सपीरियंस और 1 ईयर का जो सुप्रीम कोर्ट का एओआर होता है उसके अंडर प्रैक्टिस चाहिए, राइट। आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टोटल, उसमें से 4 साल का कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस और 1 साल का जो सुप्रीम कोर्ट का एओआर होता है उसके अंडर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, राइट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम किसको बोलेंगे? देखो, हम क्या कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पीड़ित का पक्ष ले रहे हैं, राइट। हम विक्टिम की तरफ से कोर्ट में अपील कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, राइट। हमें क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि विक्टिम का पक्ष ले रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, निर्भया केस में, निर्भया केस, तो यहां पे देखिए इस केस का नाम है मुकेश एंड अदर्स वर्सेस एनसीटी दिल्ली। तो यहां पे हम पक्ष ले रहे हैं विक्टिम का बट स्टेट गवर्नमेंट, राइट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो तब हम कहलाएंगे प्रोसिक्यूटर। सेकंड जो होता है वो होता है प्लीडर, राइट। प्लीडर, प्लीडर जब होता है हम क्या करते हैं, हम यहां पे तो हम गवर्नमेंट का पक्ष, गवर्नमेंट के पक्ष में ले रहे थे। प्राइवेट पक्ष की तरफ से हम कोर्ट में आते हैं जब प्राइवेट, किसी प्राइवेट के पक्ष के थ्रू, तब हम कहलाएंगे प्लीडर। तो प्राइवेट पक्ष के थ्रू आ रहे, यहाँ पे हम गवर्नमेंट का पक्ष ले रहे, राइट। तो ये इनका डिफरेंस है। सो और एक चीज है जो होता है एडवोकेट जनरल, राइट। एडवोकेट जनरल,
एडवोकेट जनरल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोर्ट में जाके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं हम, और यहां पे स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं हम क्या करते हैं, कोर्ट में जा रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष रख रहे हैं हम, राइट। तो हम क्या कहलाएंगे, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट, ठीक है, जनरल, राइट, ये कहलाएंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है और एक, वो होता है अटॉर्नी जनरल, राइट, अटॉर्नी जनरल। तो सिंपल है, देखो यहां पे हम स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष ले रहे थे, यहां पे अटॉर्नी जनरल क्या बोलते हैं कि हम वो व्यक्ति है जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आते हैं, उसे हम बोलेंगे अटॉर्नी जनरल, राइट। और अटॉर्नी जनरल का अगर हम असिस्टेंट बन गए तो इसको बोलेंगे सॉलिसिटर जनरल, जनरल, राइट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिगार्ड टू लीगल टर्म्स। होप यू फील इंफॉर्मेटिव। ऐसे ही और वीडियोस जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल करियर बूस्टर, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।